इलेक्शन की तैयारी करें, नवाज शरीफ ने कारकुनान को हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद कहते हैं कारकुनान ने बड़ी साबित कदमी के साथ जुल्म और जबर के दौर का सामना किया है। जमहूरियत के लिए पार्टी कायदीन के साथ साथ कारकुनान ने भी कुर्बानियां दी हैं। आम इंतखाबात की तैयारी की जाए, पार्टी का पैगाम मुल्क भर में आम किया जाए। मरियम नवाज कहती हैं तब्दीलियां लाने वाले जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। कहा पाकिस्तान की डूबती कश्ती को शहबाज शरीफ ने सहारा दिया। शहबाज शरीफ ने हर फैसला नवाज शरीफ के मशवरे और मर्जी से किया। इलेक्शन का मरहला आएगा तो ग्राउंड पर नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने की राह हमवार होने लगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। सजा याफ्ता शख्स अदालती फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। सेनेट इजलास में सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ पर यह तलवार फेरी गई। पार्लियामेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के पास रहे, ना कि पार्लियामेंट के फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो ताहयात नाअहल कर दें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। PTI और जमात इस्लामी ने इन तरमीम की मुखालफत की है। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तरफ से $1 अरब का ये कर्जा कमर्शियल कर्जा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त रखी जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है, तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बात चल रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग में कहा रेकोडिक से $6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। इसहाक डार के लिए शहबाज शरीफ चट्टान बन गए। टांगे खींचने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा इसहाक डार ने मईशत बचाने के लिए अपनी सेहत खराब कर दी। IMF से आज भी सींग फंसे हुए हैं कि किसी तरह मुआहदा हो जाए। इस पर इसहाक डार को ताने दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसहाक डार के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी निशाने पर रख लिया, झूठा करार दे दिया। कहा रूस से सस्ता तेल आ गया और आज़रबाईजान से सस्ती LNG का मुआहदा हो गया। साइफर अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत के झूठ फैलाने वाले के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ लग गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इनको जो पग पहनाई गई वो नवाज शरीफ की अमानत है। नवाज शरीफ आए और अगला इलेक्शन लड़कर 4थी बार वजीर आजम बने। वो उनके सिपाही के तौर पर काम करेंगे। शहबाज शरीफ को आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून का सदर और मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर और मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर पाकिस्तान नून पाकिस्तान मुंतखब हो गए। क्लियर है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को आइंदा 4 साल की मुद्दत 2023 से लेकर 2027 के लिए बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर व सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा को आइंदा 4 साल 2023 से 2027 के लिए सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया जाता है। अगस्त में हुकूमत खत्म होने से पहले $10 अरब लागत से वर्ल्ड क्लास ऑयल रिफाइनरी कायम करने का मुआहिदा करके जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा रूसी तेल को अरेबियन लाइट क्रूड के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस से तेल लाने में ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज़्यादा आई, इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ी, मगर फिर भी हम फायदे में रहेंगे। इसहाक डार की IMF पर तनकीद नाअहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द अमल में एक और इजाफा है।
तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना गैर जिम्मेदारी है। ये सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी में हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने रद्देमल में कहा कि शिकस्त के खौफ में मुब्तला हुकूमत अपनी नाअहली का कोई माकूल जवाब तराशने में नाकाम है। इस हुकूमत का वजीर खजाना पहले IMF को धमकियां देता रहा। वजीर खजाना आज अपनी नाकामी बैरूनी कुव्वतों के सर डालने की कोशिशें कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब कंफर्टेबल हैं, उन्हें जेल में तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सानेहा 9 मई का जिम्मेदार कभी भी मुल्क की सियासत में मरकजी किरदार अदा नहीं कर सकेगा। निगरान सेटअप आना चाहिए, आइन की मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। 13 जुलाई को वोटर फहरिस्तें मुंजमद कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऐलान। शहरियों को मशवरा दिया कि अपना वोट 13 जुलाई से कबल रजिस्टर करवा लें। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए, मोबाइल फोन भी बंद। अहले खाना की पुलिस को दरखास्त। भतीजे की तरफ से इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दी गई दरखास्त में कहा गया आजम खान जुमेरात की शाम को घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। लतीफ खोसा के घर के अतराफ लगे कैमरों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लतीफ खोसा के घर पर 4 मुलजमान ने हमला किया। 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर और 2 पैदल थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एडवोकेट लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा लतीफ खोसा के घर पर हमला आज़ादी इजहार राय और मुल्क भर की वकला बरादरी को धमकी आमेज पैगाम है। कराची UC3 गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन आफाक बेग की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस के मुताबिक UC चेयरमैन आफाक बेग को सड़क की कटाई से रोकने पर हिरासत में लिया गया था। यूसुफ प्लाजा थाने के बाहर UC चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज। आफाक बेग का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सक्खर के इलाके गुलशन इकबाल में 2 कमसिन कार में दम घुटने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक घर में खैरात दी जा रही थी। इस दौरान बच्चे कार में जाकर बैठ गए। घर वाले बच्चों को तलाश करते रहे। 2 घंटे बाद कार में मुर्दा हालत में मिले। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 4 साल की अलीशा और 2 साल का रजा कुरैशी शामिल है। पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत का मुखालिफ है, तमाम बड़ी ताकतों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा भारत के साथ ताल्लुकात बद-एतमादी पर मबनी है। ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए भारत को कश्मीर का पुराना स्टेटस वापस करना होगा। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान फैसला करेगा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर शिरकत करें या वर्चुअल शिरकत करें। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में सवार अफराद में से 43 का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 41 लापता में से 12 का ताल्लुक खुईरट्टा के नवाही गांव बंडली के एक ही खानदान से है। इस गांव के 28 अफराद बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। प्यारों के समंदर में लापता होने की इत्तला पर बंडली गाँव में कोहराम। तमाम नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इटली, यूनान और बरतानिया जा रहे थे। मुल्क में महंगाई में इजाफा जारी। आटा और चीनी की कीमतें मजीद बढ़ गईं। चीनी की फी किलो कीमत 5 रुपये बढ़ा दी गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 35 रुपये का इजाफा। बकरे का गोश्त, गुड़ और दाल माश की फी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। चावल, टमाटर, आलू भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल। दही की फी किलो कीमत 3 रुपये बढ़ गई। 12 अशिया की कीमतों में कमी और 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगे ममालिक की फहरिस्त में वेनेजुएला का पहला और पाकिस्तान का 6ठा नंबर। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वेनेजुएला में महंगाई बढ़ने की शरह
436% है। लेबनान का दूसरा, शाम का तीसरा नंबर। पाकिस्तान 38% महंगाई बढ़ने की शरह के साथ छठे नंबर पर। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 8.7%। भारत में महंगाई बढ़ने की शरह 4.24%। सऊदी अरब में 2.8% और अफगानिस्तान में महंगाई 1% कम हुई। समुद्री तूफान बिपरजॉय चला गया, असरात बाकी। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और सांगड़ में आज रात बारिश मुतवक्के। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। थरपारकर की साहिली पट्टी समेत जिले भर के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। सिविल अस्पताल मिट्टी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी जमा हो गया। बिपरजॉय समुद्री तूफान गुजरने के बाद केटी बंदर और बदीन में रहने वालों के लिए नया इम्तिहान। तूफान के बाद जिंदगी की गाड़ी को नए सिरे से धक्का लगाना शुरू कर दिया। तबाहाल कच्चे आशियानों की तिनका तिनका जोड़कर मरम्मत शुरू कर दी। मकरान के साहिली इलाकों में आज भी बुलंद लहरों की पेशगोई। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को आज खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। साबिक वजीर आजम ने बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत पेश करने पर उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया था। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कराची में मेयर के इलेक्शन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहरे। कराची में शाहराह कायदीन पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हक दो कराची तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा, ईद के बाद कराची को हक दो के हवाले से एक बड़ा जलसा करेंगे। सेफ सिटी मंसूबा ना होने के बायस पेशावर पुलिस 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों का ना बर वक्त तदारुक कर सकी और ना ही वाकयात में मुलव्वस कई मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में ला सकी। 9 साल कबल तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले सेफ सिटी मंसूबे पर अब तक काम शुरू ना हो सका। अमरीकी सेनेट की पहली मुस्लिम खातून नुसरत जहां चौधरी को वफाकी जज नामजद करने की तौसीक। 47 साला बांग्लादेशी नयाद अमरीकी वकील नुसरत जहां की हिमायत में 50 और मुखालफत में 49 वोट पड़े। नुसरत जहां 2021 में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी जाहिद कुरैशी के बाद वफाकी बेंच के लिए तस्दीक शुदा दूसरी मुसलमान जज हैं। न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचा दिए गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्दीक। कहा, हथियारों के पहुंचाने का मरहला इस मौसम गर्मा में मुकम्मल हो जाएगा। इकोनॉमिक फोरम से खिताब में रूस के सदर ने कहा कि एटमी हथियार उसी सूरत इस्तेमाल किए जाएंगे जब रूस का इलाका या रियासत को खतरात लाहक होंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ऐसे इशारे नहीं मिले कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आज ईरान के सरकारी दौरे के लिए रवाना होंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा की तेहरान में आज आला ओहदेदारों से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ह्यूस्टन समेत रियासत टेक्सास के तमाम स्कूलों में मुस्लिम तलबा को हलाल फूड की फरहमी के लिए टेक्सास असम्बली में बिल पेश। असम्बली के पाकिस्तानी निजात अमरीकी रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी पहले सेशन में 177 बिल पेश कर चुके, 22 मंजूर। टूर डी स्विस साइकिल रेस के दौरान स्विस साइकिलिस्ट जीनू मैदर खाई में गिरने से हलाक। जीनू मैदर को जख्मी हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया था। अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मुंतजमीन ने टूर डी स्विस साइकिल रेस हादसे के बायस मुलतवी कर दी। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आइंदा महीने खेली जाएगी। कौमी क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। आमिर जमाल, अरशद इकबाल, हारिस रऊफ, शाहनवाज धानी और एहसान उल्ला शामिल। हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, वसीम जूनियर और नसीम शाबी मधु। बैटर्स में अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, हारिस सुहेल, हसीबुल्ला शामिल। हुसैन तलत, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हुरैरा भी कैंप का हिस्सा हैं।
वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का सारा मामला हुकूमत पर मुनहसर है। आईसीसी को पहले ही बता दिया कि फैसला हुकूमत करेगी, हमने कहां खेलना है। अभी इस वक्त हुकूमत में पसूड़ी पड़ी है, अभी इनसे भारत जाने का पूछने का वक्त नहीं। नजम सेठी की वजीर आजम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत का फैसला है कि वो किसे नामजद करती है, वो हो या ज़का अशरफ, बोर्ड में इस्तेहकाम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद पर नजम सेठी को मुबारकबाद दी। कहा मज़ीद इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा ने मेलबर्न में इंटरनेशनल फाइट जीत ली। आसिफ हजारा ने सुपर फ्लाई वेट की 52 kg क्लास में थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद ने मेलबर्न पवेलियन बॉक्सिंग अरीना में मैच देखा। और 5 मुल्क की बास्केटबॉल टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने मालदीव को शिकस्त दे दी। मेजबान मुल्क के खिलाफ सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान 63-65 के स्कोर से कामयाब। पाकिस्तान की जानिब से ज़ैनुल हसन खान का शानदार खेल, 22 पॉइंट्स बनाए। पाकिस्तान के ज़ियाउर रहमान ने 15 और अहमद अमाद ने 13 पॉइंट्स स्कोर किए। पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम 7 साल बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट खेल रही है। टीम अगला मैच आज भूटान के खिलाफ खेलेगी।